तो वैसे तो रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस वाले साल को यानी कि साल 2023 को टट्टा गुड बाय कह चुके हैं, लेकिन रिसेंट टाइम में एक रीजन आया सामने क्यों शायद जो रोमन रेंज है वो स्मैकडाउन के शो में एक बार फिर से अपीयर होंगे। बाय द वे अंडरटेकर ने इंडियन फैंस को खुशखबरी दी है, ये कहते हुए कि भैया वो इंडिया के अंदर जरूर आना चाहेंगे। गंथर की रिसेंट टाइम में कुछ बड़ी स्टेटमेंट आई है सामने कि अब वो रेडी है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। लोगन पॉल के रेसलमेनिया के प्लान्स रिसेंट टाइम में निक एल्डिस ने क्या कर सीएम पंक को लेकर, और क्या वो स्मैकडाउन के अंदर सीएम पंक को बुलाएंगे। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ऑफ कोर्स इस वाली वीडियो के अंदर तुम्हें बहुत सारी अपडेट जानने के लिए मिलेंगे। हम लोग अंडरटेकर, सीएम पंक और भी कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो वीडियो को मैं शुरू करूंगा पहले सीएम पंक के साथ में। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एक बार फिर से सीएम पंक को लेकर अलग अलग चीजें या फिर अलग अलग हिंट ड्रॉप करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि इवेंचुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को ट्रोल कर रही है। देखो होता है रिसेंट टाइम के अंदर पहले तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूके वालों ने फैंस को मैं ट्रोल कहूंगा यार, क्योंकि जानबूझ के लोग ऐसे कर रहे हैं। उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक फोटो डाली शेमस की, जो कि स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे हो। शेमस को वो टैग करते कहते हैं इन हिज पंक एरा। अब जानबूझ के पंक वर्ड यूज करना मुझे लगता नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा किया कि अरे भाई हमें तो पता ही नहीं सीएम पंक आ रहा है, हम लोग पंक वर्ड यूज कर लेते हैं। आई नो जर्नल टर्म है कभी कभी, लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यूई इस वाली पोस्ट को शायद डिलीट भी कर चुकी है। तो ये चीज और कहते हैं ना क्रिप्टिक डालते कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कर क्या रहे हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो भी अपलोड की, जो कि तुम लोग देख पा रहे हो। ये मैच है रैंडी ऑर्टन वर्सेस वेड बैरेट का, बट स्पेशल थिंग इज कि इस मैच में कमेंटेटर सीएम पंक है। तो ये लगातार टीजेस आई डोंट थिंक सो ये अनइंटेंशनली है। डब्ल्यूडब्ल्यूई इंटेंशनली सारी चीजें कर रही है, वो जानती है फैंस नोटिस कर रहे हैं, एंड इवेंचुअली अब ये चीजें क्या पंक की रिटर्न की तरफ लीड करेंगी या फिर सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई एक फेक र्यूमर, एक फेक हाइप क्रिएट कर रही है। तो आने वाले टाइम में पता लगेगा। बाय द वे तुम लोग को बता दो रिसेंट टाइम में स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर यानी कि जो निक है, उन्होंने कुछ बड़ी बातें कही है सीएम पंक को लेकर। जब उनका बीबीसी के ऊपर इंटरव्यू होता है, यहाँ पर जब निक एडलिस आते हैं तो वो बात करते हैं सीएम पंक के बारे में। पूरी स्टेटमेंट मैं यहाँ पर डाल दूंगा शॉर्ट फॉर्म में। बेसिकली वो कहते हैं कि हाँ वो पंक को जानते हैं, उनके हिसाब से एक अच्छी डील हो सकता है। बेसिकली जो रीजन ये है ना कि पंक का फैन बेस बहुत अच्छा है, वो बहुत सारी मर्चेंडाइज बेच सकता है, वो बहुत सारे टिकट्स बेच सकता है, वो बहुत सारे लोगों को सीटों के ऊपर बैठा सकता है। और चीज सुनने में थोड़ा ओल्ड फैशन लगेगा, लेकिन अगर तुम ये सारी चीजें कर पा रहे हो ना, तुम्हारी बाकी जितनी भी खुराफाती चीजें वो एक तरफ हो जाएंगी। और इसलिए ऐसा लगता है निक को कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और सीएम पंक एक अच्छी डील हो सकते हैं आपस में। और अगर वो वापस आते तो निक एक्साइटेड है उनके साथ काम करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। और निक के हिसाब से जरूर एक रास्ता होगा किस तरीके से सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में काम कर पाए। अब जब ये बात आई सामने भैया स्मैकडाउन का जनरल मैनेजर ऐसी बात कह रहा है, तो कहीं ना कहीं सीएम पंक को लेकर कुछ तो बात है, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक रास्ता है जिससे सीएम पंक कंपीट कर सकते हैं। लेकिन जब ज्यादा ये बातें फैलने लगी तो निक खुद ब खुद अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर आते हैं और वो कहते हैं नहीं भाई वो कुछ कहना और चाह रहे थे, लेकिन लोग यहाँ पर चीजों को जो कि जर्नलिस्ट है वो कुछ और चीजों में कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी कि ऐसे कहना है निक का कि भैया मैंने ऐसे तो कहा नहीं कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई में आएगा, तुम लोग अपनी तरफ से हुआ बनाए जा रहे हो, इसलिए एक अच्छे जर्नलिस्ट बनो, ऐसा कुछ निक ने काउंटर करते हुए कहा है। अब तो भाई सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स ही बता सकता है सीएम पंक आएंगे या फिर नहीं आएंगे। मैं लिटरली बता रहा हूँ जिस दिन सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स होगा, सीएम पंक आएंगे नहीं आएंगे, दोनों चीजें बहुत बवाल होंगी। तुम देखना ऑनलाइन के ऊपर। आई मीन जो लोग लड़ने वाले, जो लोग मुझे गाली देंगे इस चीज को लेकर तो सीएम पंक की अपडेट देता था आया नहीं, वो बहुत अलग लेवल का होगा। चलो इसके बाद वाली जो अपडेट है वो इस बार डेट में द फिनोम अंडरटेकर के बारे में जुड़ी है। एंड बाय द वे अंडरटेकर ने भी रिसेंट टाइम में अपने इंडियन फैंस को लेकर कुछ बड़ी बातें कही हैं। यहाँ पर बेसिकली जो टेकर है वो बिल आफ्टर के शो पर आते हुए नजर आए। एंड यहाँ पर टेकर ये कहते हैं उनके हिसाब से शायद वो एक दिन इंडिया वापस जाएंगे, बिकॉज वो जानते हैं इंडिया के अंदर उनका एक बहुत बड़ा फैन बेस है। और वहां पर सारी चीजें खत्म करने से पहले टेकर एक बार फिर से अपने अपीयरेंस या फिर एक तरह का विजिट करना चाहते हैं इंडिया को। ये कुछ बातें हमारे डेडमैन ने रिवील की हैं। वो जानते हैं कि हाँ फैंस उन्हें बहुत एडमायर करते हैं इंडिया के अंदर, इसलिए हमारे डेडमैन आना चाहेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में। बाय द वे तुम लोगों को बता दो शायद नेक्स्ट मंथ, अभी मैं कुछ कंफर्म तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि कोई डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टार इंडिया में आता हुआ नजर आए। लेट्स सी वो टेकर होते हैं या फिर नहीं। आई गेस टेकर आ सकते हैं काफी जल्दी इंडिया के अंदर। अब बस देखना ही होगा वो साल 2023 में होगा, 24 में होगा, 25 में होगा। जिसके बाद वाली अपडेट है वो आज की हमारी गंथर के बारे में जुड़ी, जो कि ऑफकोर्स करंटली इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है। लेकिन रिसेंट टाइम में गंथर ने कुछ ऐसी बड़ी स्टेटमेंट दी है जो कि फैंस को लिटरली बहुत एक्साइट कर रही है। देखो होता है कि गंथर का जब इंटरव्यू हुआ है, गंथर बात करते हैं अपनी आईसी टाइटल रेन के बारे में। और गंथर बेसिकली ये कहते हैं उनके हिसाब से उन्होंने आईसी टाइटल के साथ में या फिर एज आईसी चैंपियन सारी चीजें कर ली हैं। उनके हिसाब से अब उनका हो गया भैया आईसी टाइटल के साथ में, अब उन्हें एक अलग स्टेज के ऊपर या फिर एक बड़े स्टेज के ऊपर जाना चाहिए, जो कि इवेंचुअली एक इंडिकेशन है वर्ल्ड चैंपियन
चैंपियनशिप की तरफ। अब क्या गंथर वहां जाएंगे या फिर नहीं, क्या गंथर आईसी टाइटल के बाद कब ड्रॉप करेंगे, कब वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के पीछे जाएंगे, ये बात तो नहीं पता। लेकिन भाई गंथर ने बात क्लियर कर डाली उनके हिसाब से, अब आईसी टाइटल का उनका हो गया, उन्हें बढ़ना बड़े स्टेज की तरफ, जो कि ऑफ कोर्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप होगी। आज की हमारी सिंगल लास्ट अपडेट यूट्यूब सेंसेशन मैवरिक लोगन पॉल के बारे में जुड़ी है। एंड लोगन पॉल को लेकर भी रिसेंट टाइम में कुछ अपडेट्स आई हैं सामने, और उनका रेसलमेनिया 40 का बेसिकली क्या स्टेटस है उसको लेकर कुछ बातें रिवील हुई हैं। तो देखो जो बात आ रही है सामने करंटली एज पर रिपोर्ट्स वो ये है कि जो लोगन पॉल है वो रेसलमेनिया 40 के अंदर एज चैंपियन एंट्री लेंगे, यानी कि एलिमिनेशन चेंबर, रॉयल रंबल जितने भी बीच में शो आएंगे, अगर इनके वहां लोगन डिफेंड भी कर रहे हैं अपने यूएस टाइटल को, तो लोगन पॉल अपनी टाइटल लूज नहीं करने वाले, बल्कि जो हमारे लोगन पॉल है वो चैंपियनशिप रिटेन करेंगे। नेट रेसलमेनिया 40 वो एंटर करने वाले हैं एज यूएस चैंपियन। अभी फिलहाल 2 मैच डिस्कशन के अंदर बताए जा रहे हैं, एक तो लोगन पॉल वर्सेस बैड बनी हो सकता है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए, एक सेलिब्रिटी वर्सेस सेलिब्रिटी मैच, या फिर जो एक और मैच डिस्कस हो रहा है वो केविन ओवेंस वर्सेस लोगन पॉल के बीच में हो रहा है, जो कि WWE टीज कर चुकी है। रिपोर्ट्स भी ऑलरेडी आ चुकी है कि इन दोनों का मैच होगा। अब देखते हैं WWE डिसाइड क्या करती है। मोस्टली शायद कंपनी जो है वो लोगन पॉल और केविन ओवेंस का मैच डिसाइड करेगी, ताकि वो बैड बनी को किसी और मैच में बुक कर पाए। और ऑफ कोर्स बैड बनी बड़ी अट्रैक्शन है कंपनी के अंदर, ऑलरेडी लोगन पॉल की हाइप है, तो आई डोंट थिंक सो कि WWE दोनों को सेम मैच में डालेगी। कंपनी शायद दोनों को अलग अलग मैच में डालेगी, लेकिन ये बात बहुत बड़ी है कि लोगन पॉल को WWE यूएस चैंपियन की तरह ही एंट्री देगी रेसलमेनिया 40 के अंदर, अनटिल और अनलेस प्लान्स चेंज नहीं होते हैं। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी है वो इस बार जुड़ी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में। एंड रोमन रेंस को लेकर भी यहाँ पर कुछ बातें आ चुकी हैं सामने। और देखो रोमन रेंस को लेकर बेसिकली बातें आई है कि वैसे तो रोमन WWE के अंदर इस साल कंपीट नहीं करेंगे, उनका हो लिया, वो WWE से एक बार फिर से गायब हो चुके हैं। लेकिन शायद इन केस ऐसा हो सकता है कि दिसंबर के आखिरी में तुम्हें एक बार रोमन स्मैकडाउन अपीयरेंस देते हुए नजर आए। द रीजन बिहाइंड कि वो अपना रॉयल रंबल का बिल्ड करेंगे, जो कि शायद हो सकता है द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स के खिलाफ। बताया जा रहा है कि शायद आने वाले स्मैकडाउन के शो में फाइनली एजे स्टाइल्स आएंगे, वो एलए नाइट के साथ में एक टैग टीम एक्शन के अंदर फेस करेंगे इस साल वॉर गेम्स के अंदर ब्लड लाइन का, और उसके बाद फाइनली एजे स्टाइल्स मूव ऑन करेंगे रोमन रेंस की तरफ, और वो रेसल करेंगे उनसे वर्ल्ड हेवीवेट अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, और इसी फ्यूड के बिल्ड के लिए, जो कि रॉयल रंबल के अंदर मैच होगा। शायद कंपनी का आधे दर्शन करवा सकते हैं रोमन रेंस के दिसंबर के अंदर, जो कि इस साल का आखिरी मंथ होने वाला है। सो लेट्स सी क्या होता है। मुझे लगा ये कुछ समय अपडेट देनी चाहिए कि शायद रोमन रेंस दर्शन दे सकते हैं। मैच तो बेसिकली डेफिनेटली कंपीट नहीं करने वाले हैं, 11 मैचेस के अंदर ही रोमन रेंस ने निपटा डाला है साल 2023 को। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर सकते हो। जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को करो ऑन। अब मैं तुमसे मिलूंगा आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।